हमें अपने मुल्क को आगे लेके जाने के लिए कोई ना कोई स्किल सीखनी चाहिए। जज्बा जहाद की खातिर खून का एक कतरा तक बहा देंगे, इस वतन की मोहब्बत में अपनी जान तक लौटा देंगे। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तानियों के लिए। जैसे पिछले दिनों पाक फौज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। दिस इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। 14 अगस्त का दिन है और क्या कहेंगी 14 अगस्त के हवाले से, क्या मैसेज देना चाहेंगी? 14 अगस्त हमारे लिए एक अच्छा दिन है। लाइक पाकिस्तान की हिस्ट्री में लाइक हम आज़ाद हुए थे, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो लाइक अभी तक उसी चीज़ में बाउंड हैं कि इंडिया और पाकिस्तान लाइक हम एक टू नेशन थेरी की वजह से डिवाइड हुए हैं। लाइक हमारे दरमियान कोई इस तरह के ज़ाती इख्लाफात नहीं है, हमारे दरमियान कोई इस तरह के डिफरेंसेस नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की मतलब इग्नोरेंस में हैं कि उनको ये नहीं पता कि हम सिर्फ बाउंड्रीज़ की वजह से अलग हैं और हमारे दिल आज भी एक ही जैसे हैं। तो 14 अगस्त हमारे लिए इसलिए काबिल फ़ख्र है कि लाइक हम यहाँ पे आज़ाद हुए थे और हम अपने रिलीजन के ऊपर हम अच्छे तरीके से मतलब कर पा रहे हैं और सारा कुछ लाइक, लेकिन वी आर प्राउड टू बी अ पाकिस्तान। पाकिस्तान को किसने आज़ाद करवाया? कोर्स कायदे आज़म ने। 1947 को क्या हुआ? 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। दिस इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। जी, आज़ादी मना रहे हैं और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमें उन लोगों को भी उन शहीदों को भी याद करना चाहिए दुआओं में, जिन्होंने अपने प्यारों को, अपने बड़ों को, अपने बच्चों को कुर्बान करके इस मुल्क को हासिल किया। 14 अगस्त क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, इस वजह से, और ये हम बहुत ज़्यादा जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं। हमें जो हमारे बुज़ुर्ग थे उनकी कुर्बानियों के जो उन्होंने दी थी, फिर उस वजह से हमें ये मुल्क मिला था। हमारे बुजुर्ग कौन थे? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे वो बुज़ुर्ग जिन्होंने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कभी पीछे नहीं मुड़ के देखा और अपनी जान की शहादत भी उन्होंने कबूल की और पाकिस्तान हमें दिलवाया। अपने नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवानों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि 14 अगस्त को आप बाहर निकलें, लेकिन पाकिस्तान का जो डे है उसको इस तरह से आप मनाएं कि कोई आपको डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी किस तरह मना रही हैं आप? आज़ादी मैं अपने कॉलेज में आके मना रही हूँ। मैंने यहाँ स्टॉल लगाया है और यहाँ पे जश्न आज़ादी की तकरीबात चल रही हैं जो कि बहुत अच्छी थी, आपने देखी होंगी। और हमें आज़ादी को ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए और अपनी नई जनरेशन को बताना चाहिए कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है पाकिस्तानियों के लिए। हमने किस तरह पाकिस्तान को हासिल किया और अपने आने वाली जनरेशन को ये सेलिब्रेट करके ही बताया जा सकता है कि किस तरह हम एक जो है पिछले दिनों जो हुआ हाँ पाकिस्तान और इंडिया के साथ, तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि हम आज़ादी जो है बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी अगर हम आज़ाद ना होते तो शायद इस तरह से हम लोग। आर्मी के हवाले से क्या पैगाम देंगे जो सरहदों की हिफाजत करते हैं? हाँ, अल्लाह ताला वो हमारे लिए वाकई ब्लेसिंग है और हमें तभी सही तौर पे पता चला कि उन्होंने किस तरह सरहदों पे बैठ के हमारी हिफाजत की और हम आराम से घर में, उनके होते हुए हम आराम से घर में रह रहे हैं। हम लोग आज़ादी का दिन मीठी खुशियाँ बांट कर मना रहे हैं। हम लोगों ने स्टॉल लगाया है कुकीज़ का कि स्वीटनेस बढ़ेगी और आज़ादी मनाई जाएगी। आज़ादी का नाम ही खुशी का दिन है और खुशियाँ मिठाई से ही सेलिब्रेट की जाती हैं। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमें अपने कंट्री के लिए ट्राई करनी चाहिए, उसकी तरक्की हो, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। वो कोई भी हुनर हो सकता है, पेंटिंग का कोई भी स्किल हो सकती है। जैसे हम कोथम में हैं, हम कोथम में अपने बेकिंग की स्किल है हमारे लिए। हमें अपने मुल्क को आगे लेके जाने के लिए कोई ना कोई स्किल सीखनी चाहिए। आपने स्टॉल भी लगाया होगा, क्या आज़ादी के दिन आज स्टॉल फ्री में दे रही हैं सारा कुछ खाने पीने के लिए? सर, मैं घर में वैसे भी मेरा मानना है कि हर बंदा ना तो दुनिया में आया आपकी ज़िंदगी का मकसद है, तो मैं घर में दर्ज करवाती हूँ हर महीने। और मैंने अपने घर में भी 14 अगस्त का इवेंट किया था, गली के बच्चों को इकट्ठा किया और उनको क्विज़ करवाया। मकसद ये था, सबको मैंने प्राइज़ दिए, लेकिन मैंने सबको क्वेश्चन दिए कि वो एक बहाना था बच्चे याद करें, और बच्चों ने बड़ा जोश तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें मैंने पाकिस्तान की स्टोरी भी सुनाई जो कि आज तक मुझे भी नहीं पता थी कि पाकिस्तान के बनने के पीछे क्या स्टोरी थी। थोड़ी सी मैं वो डिस्क्राइब करना चाहूँगी। बेसिकली 18 में जब बरतानिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और आपको पता है बहादुर शाह जफ़र जो हमारे आखिरी मुग़ल एम्परर थे, उन्होंने उन पे होल्ड किया। सबसे पहले उन्होंने हमारी फ़ौज को तोड़ा, फ़ौज में बगावत की, और उस वक्त बहुत बड़ी कुर्बानी हुई थी कि इतनी उन्होंने बंदों को मारा था कि दरख्त कम बढ़ गए थे और रस्सियाँ कम बढ़ गई थी। आजकल अगर हमारे बच्चे कहते पाकिस्तान ने दिया क्या, यकीन जाने कि इस मुल्क की बुनियादों में ये खाली खित्ता नहीं, हमारा घर है।
जिसमें हमारे बड़े बूढ़े जवान और बच्चों की लाशें हैं, उनका खून है। पाक आर्मी ने इतना बड़ा मार्का मारा, ठीक है, और क्या पैगाम देना चाहेंगे जो सरहदों की हिफाजत करते हैं? जो देखिए, वो हमारे जवान हैं और हमारा फ़ख्र है वो। अगर वो हम सुकून की नींद सोते हैं ना, तो उनकी वजह से, क्योंकि वो सरहदों की हिफाजत करते हैं और हम सुकून से सोते हैं। मैं शायरी भी करती हूँ, मैं अपना शेर भी आपको रेडी इस इवेंट पे करूँगी। जज्बा जहाद की खातिर खून का एक कतरा तक बहा देंगे, जज्बा जहाद की खातिर खून का एक कतरा तक बहा देंगे, इस वतन की मोहब्बत में अपनी जान तक लौटा देंगे। इनकी बेटी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपने माशाल्लाह अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, और क्या कहेंगे आज के हवाले से? बड़ा दिन है और आज़ादी का दिन है। आज के दिन जो है मतलब हम गौतम की मैं स्टूडेंट हूँ ना, तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो होती है इधर पार्टिसिपेट करना चाहिए हर स्टूडेंट को। इस तरीके से ना ज़रूरी नहीं जीते हैं हम हर चीज़, हम सीखते हैं, एक्सपीरियंस होता है, लोगों के साथ मेमोरीज हमारी बनती है, तो वो मेमोरीज जब याद करते तो मज़ा आता है। और स्पेशली 14 अगस्त की मेमोरीज तो और अच्छी याद रहती है। और क्या मैसेज देना चाहेंगी जो नई जनरेशन है, जो लोग कहते हैं हम आज़ाद नहीं हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? वैसे जब भी मैं सोचती हूँ ना इंडिपेंडेंट का वर्ड में, कहती वो बंदा जो हर अपना खुद काम कर सकता है वो इंडिपेंडेंट है। वो नहीं जो मतलब ये कहे कि हमने बाहर के मुल्क जाना है। जो बंदा पाकिस्तान में रह के अपने लिए कुछ कर सकता है वो इंडिपेंडेंट है। वी आर पाकिस्तानी और हम कश्मीर को हमेशा अपने साथ रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो कश्मीर है वो हमारे साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट करे, हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। अर्ज़े वतन ये वादा है, अर्ज़े वतन ये वादा है, मर के भी वादा निभाएंगे, खून के आखिरी कतरे तक हम तेरा कर्ज चुकाएंगे। शुक्रिया पाकिस्तान, तुम्हारी हवाओं का, तुम्हारी मिट्टी का और तुम्हारी मोहब्बत का। ये वादा है। जो मेरी आँख से देखे तुझे वो आँखें फोड़ ही डालेंगे, हाथ बढ़े जो तेरी जानिब वो हाथ भी तोड़ ही डालेंगे। सर जो सरकश हो तेरे मुखालिफ वो सर भी काट के लाएंगे। ये वादा है। तेरे शाहीनों के दम से मिली है पाकिस्तान को, तेरी बहारों पे छाने न देंगे, ऐ मेरी धरती खिजाओं को।